हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि हम न्यूमेरिकल लेकर के चल रहे थे और जितना न्यूमेरिकल किए हैं उसी के क्रम में आगे चलेंगे। और बोर्ड पर देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को सॉल्व कर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। तो चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। हीलियम नाभिक से 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बताना है, हीलियम के नाभिक से बताना है। आप सभी को पता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका परमाणु भार होता है 4। ठीक है, और जो हीलियम का नाभिक होता है, ये देखिए हीलियम का ये नाभिक है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आप सभी को पता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि हीलियम के नाभिक से 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है आपको। तो बताइए, हीलियम का नाभिक है ये, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है। कितने हैं? 2 प्रोटॉन है। और आप सभी को पता है कि जो एक प्रोटॉन है, देखिए एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ का कूलाम होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और यहाँ पर आपसे हीलियम नाभिक से पूछ रहा है, तो हीलियम का जो नाभिक होता है, ये हीलियम का नाभिक है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। तो बताइए, एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है, तो 2 प्रोटॉन पर आवेश निकाल लेते हैं। 2 प्रोटॉन पर आवेश, जब 2 प्रोटॉन पर आवेश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × देखिए एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है तो 2 प्रोटॉन पर 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 16 दूना के 32, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होगा, इतना आवेश होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हीलियम के नाभिक पर आवेश Q बराबर 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम होगा। अब आपसे बोल रहा है कि 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर ये जो इसका नाभिक है, इससे 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, E बराबर होगा 1/4πε0। क्यू आवेश के कारण पूछ रहा है, तो Q बटा में इंटू Q बटा E बराबर होगा 1/4πε0 Q बटा में R²। R क्या है? डिस्टेंस है, यानी कि आवेश से जितने दूर तक का पूछता है, जिस पॉइंट पर पूछेगा उसके बीच की दूरी है ये R। तो अब देखिए रख लीजिए फार्मूले पर। देखिए 1/4πε0 का वैल्यू होगा 9 × 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू होगा, आवेश का वैल्यू क्या होगा? 3.2 × 10⁻⁹। तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁹, ये 19 है, बटा में R²। R यानी बीच की दूरी दिया हुआ है, 10⁻⁹ दिया है, तो 10⁻⁻9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, तो यह आ जाएगा आपका E बराबर, देखिए 9 × 3.2 देखिए 10⁻9 ये है आपका प्लस में, और 10⁻⁻19 माइनस में है। और आप देखिए आधार सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 10 इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके 10⁻⁻9 पावर है और ऊपर होल पावर में क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 10⁻9 दूना के 18 माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 9 का गुणा कर देंगे इसमें, 9 दूना के 18 के 8 हासिल 1, 9 × 3 = 27 और 1 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 28, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए और गुणे। देखिए 10⁻10 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻10 × 10⁻18 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18। अब ये देखिए नीचे का तो ऊपर चला गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 28.8 गुणे 10 के घाते 18 में से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। क्या आ जाएगा? 8।
अब देखिए इस पॉइंट को इधर लाएंगे आप, तो इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, देख लीजिए ये हो जाएगा 2.88 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 28 था, हम 2.8 कर दिए, वैल्यू को घटा रहे हैं। बताए थे आपसे कि जब इधर हम घटाते हैं वैल्यू तो इधर बढ़ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 के घात में, ये हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा 2.88 10 के घाते 9 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता देखिए ये है, ये निकला है आपका वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई बराबर 2.88 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए यहां पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कर रहा है नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। करें नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की मात्रा बताना है। तो देखिए नाइट्रोजन होता है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार कितना होता है 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के नाभिक पर बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं 7 प्रोटॉन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन होता है परमाणु क्रमांक 7 होते हैं। और आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक इसी के बराबर क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तब ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इस पर देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो नाइट्रोजन का जो नाभिक होता है, इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन होता है। कितना होता है 7 प्रोटॉन होता है। और आपसे पूछ रहा है कि इस पर जो नाभिक है इस पर कितना आवेश होगा। तो आप बताइए कि एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। एक प्रोटॉन पर होता है, इतना आवेश होता है। अब बताइए, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर लिख लेते हैं, n बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला आवेश निकालने के लिए Q बराबर NE, हमने फार्मूला पढ़ा है। तो अब क्या कर देंगे, Q बराबर N का वैल्यू 7 है गुणे E का मतलब यहाँ पर आप NP भी रख सकते हैं प्रोटॉन। देखिए जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर E का वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर P का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब देखिए 7 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे तो 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, एक अंक पर दशमलव, तो 11.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ये हो जाएगा आपका आवेश। पूछ रहा था कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए, तो ये हो जाएगा 11.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि देखिए एक प्रोटॉन पर इतने आवेश हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम है, तो आपको 7 प्रोटॉन पर बताना है। 7 प्रोटॉन पर तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आवेश निकल जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है तो 7 प्रोटॉन पर 7 गुणे इतना, ये पूरा आवेश निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 11.2 है यहाँ पर, तो इसको आप लिख सकते हैं एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1.12 गुणे 10 के घाते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 11 था 1 कर दिए, यानी 1 दशमलव कर दिए, वैल्यू को कम किए हैं तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये -19 है यहाँ पर। ठीक है, ये -19 है तो ये हो जाएगा आपका -18 कूलाम हो जाएगा। तो 1.12 गुणे 10 के घाते -18 कूलाम, ये आवेश की मात्रा हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक अल्फा कण 1000 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है।
उस पर लगे बल की गणना कीजिए, उस पर बल की गणना करना है। तो देखिए जो दिया है लिख लीजिए। अब आपको दिया क्या है, दिया है कि 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र दिया है, यानी कि ई बराबर दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, यह वैद्युत क्षेत्र दिया है। और कह रहा है अल्फा कण है और उस पर बल की गणना कीजिए, ठीक है, बल की गणना। अब देखिए हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हम पढ़े ई बराबर एफ बटा में क्यू, बल बटा में आवेश पढ़े हैं फार्मूला। तो हमको अल्फा कण पर आवेश पता होना चाहिए, ठीक है, अल्फा कण पर आवेश पता होना चाहिए। देखिए हमको क्या निकालना होगा, क्योंकि ई बराबर एफ बटा में क्यू होता है, हमको बल निकालना है तो क्यू का जरूरत पड़ेगा, और ई दिया हुआ है, आवेश निकालना पड़ेगा। तो अल्फा कण पर आवेश निकालने के लिए देखिए अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा कण पर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, अल्फा कण पर आवेश निकालेंगे, आवेश। तो आप सभी को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि यहाँ अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा आपका 16 दूना के 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर आवेश कितना आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। अब आपसे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा में क्यू, आपको वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, बल पूछ रहा है, एफ का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से एफ बराबर आ जाएगा ई क्यू। अब देखिए ई का वैल्यू 1000 है, तो रख दीजिए यहाँ पर 1000 गुणे, ये हो जाएगा आपका क्यू का वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻19, इसको रख दीजिए। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, तो जब आप इसका गुणा करें तो 1 2 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 -19 में से 3 ठो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3.2 × 10⁻19 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -16, ये आ जाएगा आपका न्यूटन। ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻16 न्यूटन का बल लगेगा। पूछ रहा था कि अल्फा कण पर उस पर बल कितना लगेगा, बल की गणना कीजिए। तो बल कितना लगेगा, 3.2 × 10⁻16 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इतना बल लगेगा। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको सच में पसंद आया है और मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।